तीर्थों में प्रवेश किया तो नारद ने क्या देखा कि तीर्थों में पाखंड हो गए, तीर्थों में दिखावा हो गए, मिथ्या लाभ जीवन का आभूषण बन गया। गया गए, गोदावरी गए, पुष्कर गए, श्रीरंगम गए, सेतुबंध गए, काशी गए, हरिद्वार गए, मन में संतोष नहीं। विचार करने लगे कि विरक्तों में भी सुख नहीं। झगड़ा केवल ग्रस्तों में ही नहीं है, झगड़ा बाबाओं में भी बहुत है। नारद महाराज को संतोष नहीं। हरिद्वार में विचरण कर रहे गंगा के तट पर, पूछने लगे बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज। ये कपड़े किनके सूख रहे हैं? बोले नागा जी महाराज के। ये बड़े बड़े महल किसके बने हैं? बोले त्यागी जी महाराज के। नारद ने देखा कि विरक्तों के दर्शन में भी सुख नहीं, अब ग्रस्तों को देखा जाए। जब ग्रस्तों को देखा तो क्या देखा कि उदरम भरड़ो जीवा मराका भाषण। ग्रस्त व्यक्ति अपने धर्म से अलग हो, मिथ्या भाषण जीवन का सर्वस्व हो गए, उदर भरण इसके जीवन का लक्ष्य हो गया। परमात्मा ने ये जीवन अपने लिए जीने को नहीं दिया, परमात्मा ने जीवन समाज के कल्याण के लिए दिया। लेकिन आज समाज के कल्याण की बात तो बहुत दूर है, पहले अपनों का कल्याण ही विचार कर ले, यही बहुत है। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत व्यक्ति को सावधान करने का काम, ये जीवन केवल मात्र अपने लिए प्रभु ने नारद का चित्त व्याप्त। नारद जी महाराज ने देखा ग्रस्त जीवन बिगड़ गए, ग्रस्त की मर्यादाएं समाप्त हो गई, व्यक्ति अस्तित्व विहीन हो गए। सीधा वृंदावन में होकर और जिस समय वृंदावन में प्रवेश किया तो वृंदावन में प्रवेश करके नारद जी महाराज ने क्या, नारद जी महाराज यमुना के तट पर चले जा रहे हैं। यमुना का कल कल निराश हुआ, सामने दिव्या की दिव्य सुंदर युवती बैठी है, दोनों तरफ तो वृद्ध अचेतन अवस्था में पड़े। नारद बंद है, नारद देखते हैं पर बोलते हैं। आप ग्रस्त में रहकर संत बन सकते हो अगर हितभागी और मितभागी बने जाए। जीवन में संकल्प लो कि जितना बोलो मीठा बोलो, कम बोलो, वाणी से दरिद्र मत हो, वाणी में कर्कशता और कटुता ना आ जाए। धन की समृद्धि समृद्धि नहीं है, सबसे बड़ी समृद्धि तो जीवन की वाणी की समृद्धि है। ये आपकी वाणी पराये को अपना बना सकती है और आपकी कर्कश वाणी अपने को पराया बना देगी। इसलिए भागवत की कथा सुनी है तो वाणी पर नियंत्रण करना। सारे दिन बहुत अधिक बोलोगे तो मिथ्या लाभ ज्यादा करोगे, झूठ ज्यादा बोलोगे। सारे दिन अधिक बोलोगे तो ऊर्जा क्षीण होगी। इसलिए धीरे धीरे कम बोलने का अभ्यास करो। नित्य प्रति मौन रहने का अभ्यास करो। आप कहोगे ये संभव नहीं है,
कोई मौन रहने ही नहीं देता, चाहते तो बहुत हैं। ये व्यक्ति का स्वभाव है, जो कार्य खुद नहीं करता है हमेशा उसका दोष दूसरे पर डाल देता है। बोलो राधे राधे। ये किसी का दोष नहीं, ये व्यक्ति के स्वभाव का दोष है। हम करते स्वयं नहीं है, लेकिन दोषी दूसरे को ठहरा। अगर आपने अपने जीवन में कोई संकल्प लिया है तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपको संकल्प से अलग कर दे। आपके संकल्प में दृढ़ता की आवश्यकता। मौन रहोगे तो ऊर्जा बढ़े। अगर कोई समय मौन रहने को नहीं मिलता तो प्रातःकाल उठने के बाद तुरंत चारपाई पर ही 5 मिनट मौन हो जाओ। बोलो राधे राधे। अभी किसी को पता ही नहीं है कि आप उठ चुके, आपका अभ्यास आरंभ हो गया। रात्रि को सोने से पहले मौन हो जाओ। सब लोग सोचेंगे कि आप सो गए, लेकिन आप तो मौन में हो। बोलो राधे राधे। धीरे धीरे मौन रहने का अभ्यास। अगर मन से मौन रहोगे तो जीवन में ऊर्जावान सौंदर्य। आज जिस समय नारद महाराज आगे बढ़े, इस योगरा ने प्रणाम किया। नारद से आगे कहने लगे, देवी तुम कौन? नाथ मेरा नाम भक्ति है, दक्षिण में उत्पन्न हूं, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त। गुर्जर जीवन काम करता, जब गुजरात में गई तो वृद्ध हो गई, लेकिन वृंदावन के प्रभाव से मैं युक्ति हो गई और मेरे दोनों ओर जो अचेतन अवस्था में पड़े हैं, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे दोनों पुत्र। वृंदावन में कोई ग्राफ नहीं, वृंदावन तो भक्ति की राजधानी है। ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राफ नहीं। आज ज्ञान और वैराग्य दोनों चेतन अवस्था में पड़े हैं। दर्ज बरस से रहा भक्ति, तुम इतनी चिंतित हो। आप घटते जरखा भाता शरणों तलया। संसार में माता व्रत होती है, संतान विवाह होती है, लेकिन यहाँ तो विपरीत अवस्था है कि मैं युवती हो गई और मेरी दोनों संतान वृद्धावस्था में पड़े। कोई उपाय? कहने लगे भक्ति, कलौ भक्ति भक्त्या। अरे भक्ति कलिकाल में तेरा महात्मा है। भक्ति को अपने स्वरूप का स्मरण कर, जहां भक्ति तू रहेगी वहां कृष्ण का निवास होगा। हरि भक्ति तू व्यर्थ में दुखी। एक बार भगवान के चरणारविंदों का स्मरण कर। जिन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों का स्मरण करके द्रौपदी की लज्जा की रक्षा हो सकती है, तो क्या भक्ति तेरे मन का मनोरथ परिपूर्ण नहीं हो सकता? भक्ति ने चरण और चरण पकड़ करके कहने लगी, रात आप भी कोई उपाय। नारद महाराज से रहा, वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठे। नारद महाराज ने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाया, लेकिन आज अचेतन अवस्था दूर नहीं।
पुरला सविता दीन मुनीश्वरा। तो सामने से गलत बराबर समझना सरकार संघाधिक ऋषियों का प्रणाम किया। संघाधिक ऋषियों के रानी कहने लगी नारायण आज अब उदास क्यों? नारद के नेत्र अश्रु पूरे कहने लगी ना आज राष्ट्र की युवा चेतना अचेतन अवस्था में विद्यमान। जब मैंने जागृत करने के लिए अनेक प्रकार का उपाय किया तो आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, ये सत्कर्म का अभिप्राय। मेरा तो सारा जीवन ही प्रभु के नाम स्मरण में, और जिसका जीवन प्रभु नाम स्मरण में व्यतीत हुआ हो फिर उसके जीवन में और कौन सा सत्कर्म? सरकार ने कहने लगे नारायण सत्कर्म पूजको इसलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा गाओगे दक्षिण भारत की बराबर। जिस समय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते थे संघाधिक ऋषियों से प्रार्थना ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए मैं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करना चाहता हूँ। गंगा के तट पर कथा और गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। जिस समय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया वशिष्ठ है, च्यवन है, अग्नि है, पाराशर है, देवल है, देवराज है, मेधातिथि है, अनेक ऋषि आकर के उपस्थित है। जय शब्द और नव शब्द मूर्तिमान होकर उपस्थित। कहते आज जिस समय श्रीमद् भागवत के महात्मा का शुभारंभ किया सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यज्ञाश्रवण भाष्येन हरिश्चेतम समाश्रय। ये श्रीमद् भागवत की कथा कैसी कथा है? सदा सेव्या। ये कथा जीवन में एक बार नहीं सुननी, जब तक जीवन रहे तब तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करो। आजन्म मात्रमपि येन षडेन किंचित चित्तम विदाय शुभशास्त्र कथान पीता चांडालवच्च कर्मस्पततेन नीतम नित्यात्म जन्म जननी जनि दुःख भाव। तुझे कहते शौनकादिक ऋषियों इस कथा के श्रवण करने मात्र के हरिश्चित्तम समाश्रयित हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाता है। जिस जीव ने जीवन भर अनर्थ किया, अगर ऐसा पापी जीव भी एक बार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लेता है तो जीवन की अनंत पाप राशि आत्मा हो। जिस समय भागवत के महत्व की चर्चा हो रही इतने में बड़ा आश्चर्य भक्ति महाराज अपने गौरवपुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के पधारी, और जिस समय भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर के पधारी है भक्ति महारानी के पुत्रों ने आज जिस समय भागवत के महत्व को श्रवण किया तत्क्षण बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों की अचेतन अवस्था चली गई, दोनों की जड़ता चैतन्यता में परिवर्तित हो गई, वृद्धावस्था युवावस्था में परिवर्तित हो गई। भक्ति तो हो गई। भक्ति महारानी प्रकट और प्रकटित होकर के ज्ञान और वैराग्य श्री कृष्ण गोविंद हरे
तू मेरे भक्तों के हृदय में निवास। वो जी धन्य है जिनके हृदय में साक्षात भक्ति महारानी निवास हुआ। तो जी कहते शौक का ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत एक सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता है। आत्मदेव का दृष्टांत एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण तो गोरखा नदी के तट पर निवास करता। आत्मदेव की पत्नी का नाम भद्रनी। आत्मदेव के कोई संतान नहीं। रख लगाया सुन के गौ माता रखी तो उसके भी कोई बालक नहीं हुआ। आत्मदेव आसान, जब मन के अनुसार कोई कार्य नहीं होता तो सब कुछ व्यर्थ लगता। परमात्मा सब कुछ देता है, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद जीवन में कुछ ऐसा भी है कि अगर वो न मिले तो सब कुछ व्यर्थ लगता। ये संसार है, इस संसार के नियम बड़े विलक्षण। किसी क्या खाने को नहीं है तो किसी क्या खाने वाला नहीं। सब हम तक नहीं। कोई खाने को दुखी है तो कोई खाने वाले को दुखी। इसके लिए दुखी हो रहे हैं। ये जीवन परमात्मा ने दुखी होने के लिए नहीं दिया। इस संसार में कितने भी दुखी हो लेना, संसार का कोई व्यक्ति साथ देने वाला नहीं। संसार का व्यक्ति तो सुख में अपने पास आता है। जीव और ईश्वर में इतना ही अंतर है। जो दुख में साथ दे वही भगवान है, और जो सुख में साथ दे वही इंसान है। आपके ब्राह्मण आसान, सारा संसार संतान के लिए दुखी। जब तक संतान का जन्म नहीं होता तब भी दुखी रहते। जब जन्म हो जाता है और संतान बड़ी हो जाती है तब भी दुखी हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। विचार करो सुखी कौन। कन्या और पुत्र नहीं है तो दुखी। पुत्र नहीं होगा तो नरकों से मुक्ति कौन दिलाए। अगर पुत्रों से नरकों की मुक्ति मिल गई होती तो शायद किसी को भगवान का स्मरण करने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बोलो राधे राधे। पुत्र एक माध्यम है, पुत्र जीवन का यथार्थ नहीं है। पुण्यम नरकात्राय के पुत्र, पुण्यम के नरक के जो सारे उसका नाम पुत्र है। श्रीमद् भागवत में 28 नरकों की व्याख्या है। ये पुण्यम का नरक तो बहुत छोटा सा नरक है। जीवन में हमारे कर्म ही नरकों में ले जाते हैं और हमारे सत्कर्म ही नरकों से मुक्त कराते हैं। इसलिए संसार की किसी संतान की चाह मत करो। प्रभु ने जो कुछ दिया उसमें संतोष का अनुभव करो। कन्या और पुत्र में भेद मत करो। पुत्रों का तो एक कुल का उद्धार होगा, कन्या होगी तो 2 कुलों का उद्धार होगा। लेकिन विडंबना कथा में सिर सब हिलाते।
लेकिन पता लगता है कि कन्याएं तो जन्म लेते से पहले ही उसका उद्धार करा देते हैं। बोलो राधे। अगर आपके साथ आपके माता पिता ने यही कराया होता तो यहाँ पर बैठे ना होते। बोलो राधे ना। इसलिए कन्या और पुत्र में भेद मत कर। जो कुछ है वो परमात्मा की कृपा पर निर्भर। जीवन में भ्रूण हत्या सबसे बड़ा अपराध। परमात्मा की सृष्टि में अपने नियमों का प्रयोग मत कर। परमात्मा ने दिया तब भी सुख का अनुभव कर। नहीं दिया तो कन्हैया को गोपाल को अपना पुत्र बना लो। मीरा गिरधर गोपाल को अपना पति बना सकती है तो आप कन्हैया को अपना पुत्र नहीं बना सकते। आपको तो पुत्र ऐसा ही चाहिए जो आज्ञा मानता है। आपको तो पुत्र ऐसा चाहिए जो आपको जवाब नहीं दे, उत्तर नहीं दे। संसार के पुत्र से ये सब सोचना बहुत कठिन हो जाएगा। बोलो राधे राधे। संसार के पुत्र की प्रशंसा करते रहोगे तब तक माता पिता, और संसार के पुत्र की अगर कमी निकालना आरंभ कर दिया तो फिर राधे राधे गोविंदाय नमः। फिर उसको ये भी याद नहीं रहता कि यही मेरे माता पिता हैं। ये क्या? अरे किसके लिए सोच रहे हैं? किसके लिए चिंतित हो? किसके लिए दुखी हो? जीवन में पुत्र बनाना है तो उसे पुत्र बनाओ जो आपको भवसागर के साथ संसार की संतान की ममता में फंसोगे तो संसार के बंधन में लिप्त हो जाओगे। कर्तव्य समझ करके कार्य करो। अगर कर्तव्य समझ करके कार्य करोगे तो किसी की वाणी से, किसी के व्यवहार से, किसी के आचरण से आपको आपके जीवन में कभी कोई कष्ट होने वाला नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण आसाम, आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान जब अत्यधिक मन में ग्लानि होती है तो व्यक्ति क्या सोचता है? बोले आत्महत्या कर। लेकिन आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। जीवन में आत्महत्या करना सबसे अधिक कायरता का स्वरूप है। आत्महत्या करना तो बहुत दूर, कभी ऐसा दुष्विचार भी मन में मत सोच लेना। परमात्मा ने ये जीवन अपने आप को समाप्त करने के लिए नहीं दिया। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव तन मिला है। इसलिए अगर मानव तन प्राप्त किया है तो उस मानव तन का उपयोग कर। केवल संसार के कष्ट, दुख और ग्लानि के लिए प्रभु ने नहीं दी। संसार में रहकर संसार के बनाने वाले से नाता रिश्ता जोड़ सको तो सोचना कि मानव तन प्राप्त करना सार्थक। आत्मदेव ब्राह्मण नदी के तट पर चले और जब नदी के तट पर गए तो सामने से एक महात्मा चले आए। Thank you.
सर्वतो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। आपने तो जीवन के आरंभ से संन्यास किया ना, इसलिए आपको क्या पता कि गृहस्थ का कैसा सुख है। गृहस्थ में पुत्र होता है, पौत्र होता है, और महाराज पड़पोता हुए तो सीधे ही स्वर्ग नशेड़ी चढ़ जाए। वो बात दूसरी है कि स्वर्ग नशेड़ी ऐसी बनती है कि चढ़ने की बात तो बहुत दूर, पैर का अंगूठा भी नहीं आए, बोलो राधे, क्योंकि बहनों को दी जाती है ना, इसलिए बनवाई भी छोटी थी ना। ये जीवन प्रभु ने इसलिए नहीं दिया। परमात्मा ने आपके जीवन को केवल स्वर्ग लक्ष्य नहीं बनाया, तो स्वर्ग में जाने से क्या लाभ, जिस स्वर्ग से फिर यहां आना पड़े। स्वर्गवासी तो पहले से ही दुखी है। जितने भी स्वर्ग में रहने वाले देवता कभी सुखी देखते क्या आपने? जब देखोगे जब भी नारायण से मांगते हुए दिखाई देंगे, 7 दिन तक यही सुख। और स्वर्ग में जाने के लिए कुछ करने की जरूरत भी नहीं। सारा जीवन अपराध क्यों न करे कोई, लेकिन मृत्यु के बाद आज तक किसी ने नरकवासी लिखा क्या? कितना ही अपराधी क्यों न हो, लेकिन मृत्यु हुई और आगे लिख दिया स्वर्गवासी, स्वर्गी। तो वो तो बिना पूछे कि यही मिल जाएगा। इसलिए भक्तों के जीवन का लक्ष्य स्वर्ग नहीं है, भक्तों के जीवन का लक्ष्य भगवत चरणारविंद गौलोक है। भगवान के चरणों की आश्रय का भाव कुछ कहते सौन का देखो। आज जिस समय आपको ब्राह्मण ज्ञानों ने विनय प्राप्त है, महात्मा जी को बताया, महात्मा जी ने झोली से फल लिया और फल लेकर के कहा कि जा तू अपनी पत्नी को खिला। आप मुझे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न, श्री गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के आए, प्रसन्न क्यों ना। जिस समय प्रवेश किया तो धुंधली और धुंधली की सहेली दोनों में भी बात कर आप मुझे फल लिया और फल लेकर के अपनी पत्नी से कहा, देवी ये फल गुरुदेव ने दिया, इसका तू भक्षण कर ले, तेरा मनोरथ पूर्ण हो। लेकिन तेरा बात में जो सखी सहेली बैठी जब पूछने लगी, ये सखी भी दुर्बुद्धि है, एक पाप बुद्धि और एक धर्म बुद्धि का प्रेम कभी नहीं टिकता। बोलो राधे राधे। जब दोनों एक से हो जाते हैं तो बड़ी जल्दी प्रेम हो जाता है, अपरिचित भी परिचित हो जाते हैं। इस भक्तों के परिवार में पुराना बहुत सबका संबंध नहीं है, लेकिन जब मिले तो सब चिर परिचित हो गए। बोलो राधे। क्योंकि संसार के संबंध तो स्वास्थ्य के संबंध, ये भक्ति और प्रेम के संबंध में कई स्वार्थ का प्रवेश नहीं। इसलिए प्रेम का संबंध ध्यान रखें। बाद में उसकी सहेली कहने लगी है, अरे तू भी बाबाओं की बात में आ गई। कई बाबाओं के फल खाने से गर्भधारण होगा, और अगर गर्भधारण भी हो गया और गर्भ कहीं तिरछा हो गया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी और सारा धन ननद ले जाएगी। बोलो राधे राधे। जहाँ धुंधली जैसी दुर्बुद्धि है, वहां ननद भाभी का झगड़ा है, और जहाँ यशोदा और सुनंदा जैसा प्रेम है ना, वहाँ बाल कृष्ण लाल ननद और भाभी दोनों की गोद में आकर विराजमान होते हैं। इसलिए सुनंदा और यशोदा जैसा प्रेम रखा। इसकी सखी कहने लगी, एक काम कर, मेरी गर्भावस्था है, मेरे पति बड़े लोभी, आज से तू गर्भिणी माता जैसा आचरण कर, जब मेरे संतान होगी तुझे दे जाऊं। अपने पति से कह देना कि मेरे संतान
को थोड़ा धन दे दें और महात्मा ने जो फल दिया है इस फल को गौ माता को खिला, महात्मा की परीक्षा हो जाए। ज्योतिनी ने वैसा ही किया। बुद्धिमान को समझाने में जीवन निकल जाता, मूर्ख को समझाने में क्षण नहीं लगता। बोलो राधे। अगर उसके समझने की बात हो तो, और अगर समझने की बात न हो तो मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सा। तुलसीदास जी ने कहा कि मूर्ख को अगर ब्रह्मा जैसा गुरु भी मिल जाए तब भी उसको समझाना बहुत कठिन है। बोलो राधे राधे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज रात्रि में इसकी शक्ति के बालक का जन्म हुआ। दौड़ी दौड़ी आई, धुंधली को प्रदान किया। धुंधली ने अपने पति आत्मदेव से कहा कि आपके पुत्र का जन्म हुआ है, आत्मदेव बड़े प्रसन्न। कहने लगे पितरों के लिए जलदान करो, अभी नालच्छेदन मत करा। अरे नालच्छेदन ना होना था, वो तो पहले ही होकर क्या है। इसका नामकरण संस्कार कराओ। तो धीरे कहने लगे नामकरण संस्कार मैंने करा ली। मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकार। धुंधकार कौन? जिसके चरित्र को सुनकर के देखने की इच्छा न हो वही तो धुंधकारी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। गौ माता की संपूर्ण पुरुषाकृति है, लेकिन गौ के समान केवल कान है। जिस समय बालक का जन्म हुआ तो इस बालक का नाम गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण पंडित धुंधकारी महाधन। गोकर्ण जी परम धुंधकारी परम गुरु। एक दिन आत्मदेव संतान के लिए दुखी थे और आज आत्मदेव संतान से दुखी। संतान की आसक्ति कभी कष्ट से जीव को मुक्त नहीं हो। इसलिए धीरे धीरे संतान की आसक्ति का त्याग कर। गोकर्ण जी महाराज के जन्म आत्मदेव ब्राह्मण की अवस्था देखे गोकर्ण जी महाराज से राज कहने लगे पिताजी लोक धर्मांत्यज। वृद्धावस्था आए तो लोक व्यवहार की बहुत बड़ी चिंता नहीं करनी चाहिए। वृद्धावस्था आए तो अपने आप को प्रभु से जोड़ लेना चाहिए। धर्मम भजस्व। वृद्धावस्था है तो धर्म का आचरण कर। जहिकाम तृष्णा। वृद्धावस्था है तो मन से तृष्णा का त्याग करो। बिल्कुल विपरीत है। शरीर वृद्ध होता है और तृष्णा तरुण होती है। तृष्णा ही तरुणायते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तृष्णा बढ़ती जाती है। ये जीव ये सोचता है कि इतना छोड़ करके जाऊं कि आगे आने वाली पीढ़ियां सुखी हो जाए। बड़े बड़े राजे महाराजे खजाने छोड़ गए लेकिन पीछे कुछ नहीं बचा। बोलो राधे राधे।
देखने वाला नहीं है कि कितना धन छोड़ के जाता। सेवा कथा रत्महो नेतराम पिताजी, ये वृद्धावस्था तो भगवान की सेवा के लिए, वृद्धावस्था भगवान के सत्संग के लिए। जिस समय गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश दिया, आज तब आत्मदेव घर का त्याग करके चल, सूच कहते शाम का निकृष्य। आज जिस समय आत्मदेव ब्राह्मण घर का त्याग करके चले, गोकर्ण जी महाराज ने घर का त्याग कर दिया, फिर कर्म कर देते रहो जल्दी ताड़ का प्रसंग। आज धुंधकारी ने माता के ऊपर में नाना प्रकार से ताड़ना की है, माता ने आत्महत्या कर ली है, धुंधकारी ने पत्नी का त्याग किया, गढ़गांव के साथ में निवास किया, राजा के अपने धन का हरण कर लाया। आज उन गढ़गांव ने धुंधकारी का वध कर दिया, आज उनमें गड्ढा खोदा, धुंधकारी को दबाया, सारा धन लेकर के चली। धुंधकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा कर, जिस समय गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा कर रहे, ग्रामवासी मिले, धुंधकारी की कुशल खेल पूछी। गोकर्ण जी महाराज को जब अवगत हुआ कि धुंधकारी की हत्या हो गई, गोकर्ण जी महाराज ने गया में जाकर के श्राद्ध किया। तो गया में पिंड दान करके रात्रि के समय जब पूजा में आए तो क्या देती है, पुरुषो भव। कभी हाथी दिखाई देता है, कभी मेढ़ा दिखाई देता है, कभी चूहा दिखाई देता है, बड़ी भयावनी आकृति दिखाई देती है। गोकर्ण जी महाराज से धार के कमंडल में जल दिया और जल लेकर जैसे सीधा लगाया, कहने लगे कौन है ये? धुंधकारी प्रेत कहने लगा, आम भ्राता कभी होती धुंधकारी के नाम सचिए नहीं बदोषे न ब्रह्मत्व नाश जन्म है। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, अपने दोष के कारण से ब्रह्मत्व नाश किया, बड़ी जोर की पिपासा लग रही है, मुझे जल दो। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, मैंने तो तेरे निमित्त गंगा में गया में जाकर के पिंडदान किया, जलदान किया। हाथ जोड़ करके कहने लगा, गया श्राद्ध सती नाती मुक्ति में न भविष्यति। गया में एक बार क्या, अगर 100 बार मेरे लिए श्राद्ध करो तब भी मुक्ति संभव है। सारी रात्रि गोकर्ण जी की व्यतीत हो गई। प्रातःकाल सूर्य के रंग को संध्योपासन के समय स्थापित कर दिया। आकाशवाणी हुई, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम को। अगर धुंधकारी प्रेत की मुक्ति चाहते हो ना, तो श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा का आयोजन करो। धुंधकारी प्रेत के कल्याण के लिए जिस समय श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा का आयोजन किया, मंडप में जो बांस लगा हुआ है, पहले दिन प्रथम ग्रंथि, दूसरे दिन द्वितीय ग्रंथि, एक एक दिन की कथा पूरी की जाए, एक एक ग्रंथ अलग। जिस समय श्रीमद्भागवत कथा तुलसी का कंठा धारण किया, धन्य भागवती वार्ता, वेद पीड़ा विनाशिनी, सारे भागवत की कथा की धन्य है। जिस कथा की श्रवण करने से प्रेतत्व मुक्ति हो। तो जी कहते हैं श्रवण का आज धुंधकारी प्रेत के लिए दिव्य विमान आया और विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम किया।
सकाम कथा है तो मुहूर्त पूछे। सकाम कथा में चैत्र और पौष मास वर्जित है और निष्काम कथा है तो सदाशिव्या श्रीमद् भागवती मन में जब कोई विचार आए तब शुभ कर्म कर देना चाहिए। मधुत्तम तो गिरा अंगिरा ऋषि का वाक्य है कि शुभ कर्म करने के लिए कोई मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जिस मुहूर्त में आप शुभ कर्म करते हो वही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग न रखता। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें, गणपति मंडल, गृह मंडल, सर्वतो भद्र मंडल राजत, लक्ष्मी नारायण राजा कृष्ण भगवान की सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर के पूजन करें, नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें। यदि सामर्थ्य है तो फलाहार करें और ऐसा लगे कि भूखे भजन न हो गोपाला और जिले अपनी कंठी माला तो दोनों समय प्रसादी पाए, लेकिन कथा जरूर। और ध्यान रखना जब प्रसादी पाओ तो इतनी पाना कि अन्न तुम्हारे लिए है, तुम अन्न के लिए नहीं हो। बोलो राखी बहुत ज्यादा पाओगे तो आलस्य है। कथा में व्यवधान, नित्य प्रति कथा सुने, श्रीमद् भागवत के समापन पर दशांश हवन करें, एक एक स्कंद के निमित्त एक एक ब्राह्मण को भोजन करावे, वक्ता के आगमन के पहले आसन ग्रहण करें, कथा समापन के बाद आरती प्रसाद लेकर के जाए, नित्य प्रति भगवान का स्मरण करें। जो भगवान के अर्पण सामग्री नहीं है जब तक कथा सुने उसका त्याग करें। किसी के मन में कोई मनोरथ है तो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत जी की 108 परिक्रमा करें। जो ब्राह्मण को एक एक वस्तु अर्पण करे और भगवान की एक एक परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र के साथ में परिक्रमा करें। जिस समय भागवत के महत्व की चर्चा हो रही है तत्क्षण सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, नारायण प्रकटित हो गए, प्रहलाद जी महाराज प्रकटित हो गए, उद्धव जी महाराज दिव्य आज भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। चारों तरफ जय जय ध्वनि होने लगी, सबने वंदन किया, वंदन को सदा शौक का दृश्य भक्ति महाराज ने वंदन किया, आशीर्वाद दिया, तुम भक्तों के हृदय में निवास करो। नारद तेरी जो इच्छा हो। नारद कहने लगे प्रभु यदि देना चाहते हो तो ये वरदान दो कि जहाँ पर कथा हो वहाँ आप आकर के विराजमान रहो। भगवान ने कहा कथा सूर्य कहते शौक का दृश्य जो भक्त श्रीमद् भागवत के दिव्य महत्व को श्रवण करते हैं उनके जीवन के संपूर्ण मनोरथ परिपूर्ण होते हैं, पितृस्वरों की सदगति होती है, वंश की वृद्धि होती है, गोत्र की वृद्धि होती है, संतान का जन्म होता है, आवागमन से मुक्ति मिलती है और जिसके मन में जो मनोरथ होता है, जो भावना होती है, तो भागवत कथा श्रवण करने से परिपूर्ण होती है। बोलिए भागवत पुराण की जन्माद्यस्य अतोन्मयादितरदा जाते स्वमेध्यस्वराट् तेने तेजो वायुदां यथा विनिमयो यत्रात्रिसर्गो मृथा
कृष्ण गोविंद नमो वयं वैभवनाय कुर्महे सवे कामान् कामिकामनाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्तिराज्यं भोज्यं स्वराज्यं परिराज्यं पालितं राज्यं महाराजमानुपत्रं सर्वोमा सर्वायुधयांतारापराणां प्रतिभे समुद्रपर्यन्ताय एकराजति कदा प्रसृतो अभिगीतो मरुतामनिवेष्टारो मरुतश्यावसन्नये आभीतिलस्य कामत्रे विश्वे देवासवासदेति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवन्ते कामकुलचम्पकपाटलाग्रे
धाम की गौ माता की Yeah.